आज हमारे गुरुजी आज हमारे गुरुजी महाराज का जन्मदिन है। हम लोग टीला सहवाजपुर से आए हुए हैं और टीला सहवाजपुर में अम्बेडकर कॉलोनी है और वहाँ के भक्त लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग आइए, वो आपका माला है, उठाइए, आइए सब लोग। और फिर पन्नी ले लीजिए, आ जाइए। फोटो अगर कोई और इसमें बना लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तुम दोनों भी आओ, आलो, पकड़ो माला पकड़ो, थोड़ा सा इधर आओ, बीच जगह खाली करो। अंजलि तुम उधर जाओ, आप दोनों इधर आओ। हाँ, सब लोग माला में हाथ लगाएंगे और महाराज जी का माला पहनाते हुए, स्वागत करते हुए माला पहनाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय, अलखानंद महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। और इसके बाद मैं भी उड़ी से आया हूँ, मैं भी पगड़ी पहनाकर महाराज जी का स्वागत करना चाहूँगा। बोलो गुरु जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग गुरु जी महाराज का उत्साहपूर्वक जन्मदिन मना रहे हैं और इसमें सभी भक्तों का, महाराज जी के शिष्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। अब मैं महाराज जी से कहूँगा, महाराज जी अपने महाराज जी, हम लोग पिछले वर्ष भी टीला सहवाजपुर गांव में स्थित अम्बेडकर कॉलोनी से नवरात्रि में कलश यात्रा निकालते हैं और उसमें हमारी टीम की अगुवाई आप करते हैं। पुनः आपके जितने भी शिष्य हैं, आपके जितने भी भक्त लोग हैं, आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। उसमें महाराज जी हमारे कलश यात्रा की अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। गुरु जी महाराज के मार्गदर्शन में ही कलश यात्रा प्रारंभ होती है। तो मैं चाहूँगा, गुरु जी महाराज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आप सब लोग भी 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को पहली नवरात्रि है, उसमें कलश यात्रा प्रारंभ होंगे सुबह 9 बजे। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम
सद्गुरु प्रणेत्वश्च ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट के साथ सभी लोग बोलेंगे जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट भरे, दुख देने वाले कष्ट भरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट भरे, दुख देने वाले कष्ट भरे, प्रेम से वो सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय, हर हर महादेव। अर्थ नहीं बंध नहीं, उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण शरण विराजमान सुप्रसिद्ध भक्त लोग, भक्तिमय माताएं, बच्चे, बालक और बालिका, देखो सौभाग्य से ये मानव तन मिला है, शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर के मिलने के बाद इसका लक्ष्य क्या है? मनुष्य शरीर मिला, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि पुण्य कर्मों के तत्पश्चात ये मानव देही मिल गई, और मानव देही मिल गई तो इसका उद्देश्य क्या है? शरीर क्यों मिला? इसलिए आज 2-3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे, शरीर और शरीरी। समझ रहा था? शरीर और शरीरी। एक होता अशरीरी, 3 शब्द साथ है, ये थोड़ा मात्रा में इधर हो जाता है, और आगे लगा सोफा दिखता नहीं, इधर घूमना पड़ता है, ये सोफा आगे लो, वहां भी तो पंखा लगा रहा है, थोड़ा दिखता था। शरीर, शरीरी और अशरीरी, 3 शब्द। शरीर पंचभौतिक बना स्थूल शरीर, एक होता शरीरी जो उसमें रहता है जीवात्मा, जो करता भोगता है, जो दुखी सुखी होता है। एक है अशरीरी जो शरीर में नहीं रहता है, शरीर का उससे कोई ताल्लुकात नहीं। अशरीरी जो शरीर वाला नहीं है, वो नित्य है, चेतन है, ज्ञान सुख और आनंद सुख। तो 3 शब्द है, शरीर मानी पंचभौतिक शरीर। शरीरी जो उसमें जीवात्मा शरीर में कर्ता भोक्ता दुखी सुखी पाप पुण्य जय पराजय स्वर्ग नरक यश अपयश को जो समझता वो शरीर है। एक अशरीरी जिसको सीधी भाषा में चेतना कह सकते हैं, क्या कहते हैं? चेतना। तो वह चेतना जन्मने मरने वाली नहीं है, वह दुखी सुखी होने वाली नहीं है, वो नित्य है,
शाश्वत है, सनातन, सदा है और अजन्मा। तो इस संसार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो शुद्ध चेतना जो जन्म मरण में आने वाली नहीं है, जो देह के जान फंसने वाली नहीं है, वो शुद्ध चेतना है। कौन चेतना? शुद्ध विशुद्ध चेतना। विशुद्ध इसलिए कहा जाता है कि उसमें न जन्मने का विकार है, न मरने का विकार है, न दुख होता है, न सुख होता है, न मान होता है, न अपमान होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है, न उसका स्वर्ग होता है, न परलोक होता है, न नरक होता है। तो वो शुद्ध चेतना। अब शुद्ध चेतना के लिए न नरक है, न स्वर्ग है, न उसमें दुख है, न उसमें सुख है, न पाप है, न पुण्य है, न उसमें जन्मना है, न उसमें मरना है। अब आइए दूसरा प्रश्न, शरीरी। जो उस शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब जब इसका अंतःकरण में पड़ा उसको कहते हैं चेतना का आभास। क्या कहते हैं? चेतना का आभास। जैसे पानी का भाप, कोयले की भाप, उस चेतना का आभास अंतःकरण में पड़ा। किसमें पड़ा? तो अंतःकरण काम करने लग गया। क्या करने लगे? मन भी काम करता है, बुद्धि भी काम करती है, चित्त भी काम करता है। तो करने का अहंकार हो गया कि मैं करता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ। ये अहंकार किसको हुआ? उस शुद्ध चेतना जब घेरे में आ गई, जब इन पंच तत्वों को ही सत्य मान लगी, इस देह के पिंजरे में शुद्ध चेतना फंस गई। फंसने का कारण क्या? वो अपने स्वरूप से अभिज्ञ हो गई। जैसे आज में विलंब हो गया, शायद 20-22 साल में पहली बार इतना विलंब हुआ, क्योंकि संग दोष लग गया। संग गुण भी आता है, जिनके यहाँ हुआ था वो अभी तक आए नहीं, कि उनकी आदत तो हमेशा विलंब से आती, तो उनके चक्कर में विलंब से हुए। वो संग दोष माना, संग गुण माना। संग दोष या संग गुण निकलते निकलते 10:15 बजे हो गई, तो संग गुण मानो, संग दोष। ऐसी कुछ चेतना को जब आभास में पलटा, जीवाकारवर्ती में बनी, तो उसको संग दोष हो गया। क्या दोष हो गया? संग किसका? मतलब देह का, शरीर का संग करने से शरीर के गुण धर्म अपने में मानने लग गई। क्या मानने लगी? जैसे पानी में कैसा रंग डालो पानी वैसा हो जाता है। तो पानी का वजूद हरा डाला हरा रंग हो गया, पीला डाला पीला हो गया, लाल डाला लाल। तो पानी का वो वजूद नहीं, वो जैसे रंग में डालो वैसे हो जाता है। एक अग्नि है, अग्नि में जो डालेगा वो अग्नि अपना जैसा बना लेती है, मतलब उसको अपना जैसा बना के खाक कर देती है। तो अग्नि में दूसरे के गुण नहीं आ सकते, न अवगुण आ सकते, वो अपने गुण में विद्यमान। अग्नि क्या अपने गुण में विद्यमान है, तो उसके पास जो आएगा वो जला के अपना जैसा बना देगा। जल में वो गुण नहीं है। जल क्या है कि दूसरे के गुण बदल जाएगा। हरा रंग डाला हरा हो गया, पीला डाला पीला हो गया, लाल डाला, तो जल का कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो दूसरे के गुण बदल जाता। ठीक इसमें वो जीवात्मा भी था तो अजन्मा, नित्य चेतन अशरीरी, लेकिन शरीर में आके जीव भाव में ठहर गया और आभास करता होता बन गया और शरीर के संग को अपने दोष में आरोपित कर लिया। दोष किसमें था? पंच तत्वों के विकारान शरीर में था। चेतन आत्मा में दोष नहीं है, जीव आत्मा में दोष नहीं है। जीव आत्मा अपने चेतन स्वरूप की विस्मृति करता है। इस सत्संग आपको विस्मृति को स्मृति दिलाता है। सत्संग क्या कहता है? जिसको तुम भूल गए उसकी याद दिलाता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। जिसकी विस्मृति होगी तो उसकी सत्संग के द्वारा स्मृति हो जाती है। विस्मृति में भूल जाना, स्मृति में याद आना। तो जिसकी स्मृति आपको थी उसकी विस्मृति होगी। ये शुद्ध चेतन है, जिसको वेद शास्त्र ने कहा अजो नित्य शाश्वतो पुराण है, न हनते न हनमाने शरीरे। तो तुम्हारा स्वरूप कैसा था? अजन्मा था, मतलब वो शुद्ध चेतना जन्मने वाली अजन्मा, अजो नित्य, वो नित्य है। ऐसा नहीं कि वो आज है कल नहीं रहेगा। वो ब्रह्मा के रूप में था, विष्णु के रूप में था, राम कृष्ण के रूप में था, आज है कल भी रहेगा। तो चेतना अबाध रूप से बरकरार है। चेतना घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन वह चेतना किसी घेरे में रहती है। जैसे हवा चलती है, हवा में एक गोलाकार बन जाता है तूफान सा, वो विशेष रूप से हवा। जल सामान्य अवस्था में है,
लेकिन जल जब बर्फ बन जाए उस बर्फ को किसी के सिर पे डाल दो, छोड़ देगा, और उस पानी को गर्म कर दो तो किसी को जला दे। लेकिन वो बर्फ को गर्म पानी अगर रोक दिया जाए तो धीरे 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 अपनी सामान्य अवस्था में पहुंच जाएगा, अर्थात उसमें जलाने की ताकत खत्म और फोड़ने की ताकत, क्योंकि वो शुद्ध जल है, उसमें जलाने की ताकत नहीं, वो विशेष गुण से गर्म हुआ, अग्नि के संदोष से उसमें गर्मी आ गई, और बर्फ के संदोष से वो फ्रिज में पानी बर्फ बन गया। तो संदोष किसका हुआ? जल था, लेकिन वह किसी बर्फ में फ्रिज में चला गया, किसी पत्रे में गर्म हो गया, तो विशेष गुण ले लिया। तो विशेष गुण से वो जल जला सकता है, विशेष गुण से वो जल सिर फोड़ सकता है, बर्फ में। ऐसे वो शुद्ध चेतना अपने आप में विकारवान नहीं था, निर्विकारी था। ये चेतन को निर्विकारी कहा है, अचल कहा है, नित्य कहा है, शाश्वत कहा है। तो अजो नित्य शाश्वतो पुराण, वो प्राचीन है, ऐसा नहीं आज है कल रहेगा, ऐसा अब आ सकता है, वो नित्य, अनित्य नहीं। अब वो अनित्य नहीं है, नित्य है, अब आ सकता है। अजो नित्य शाश्वतो प्राण है, शाश्वत है वो प्राण, न हनते न हनमाने शरीर। अब दो बात, शरीर के नाश होने से, मतलब पंच तत्वों के भौतिक शरीर का नाश होने से जो अजन्मा नित्य आत्मा है, जो चेतन है, शुद्ध है, निर्विकारी है, सत्य है, आनंद सुंदर, उसका नाश नहीं होता है। न हनते न हनमाने शरीर, शरीरों के नाश होने से भी उसका नाश नहीं होता है। अब प्रश्न आता है कि फिर नाश किसका होता? दो चीज, एक नाशवान, एक अविनाशी। तो पंच भौतिक तत्वों से बना शरीर जब वो चेतना विशिष्ट बन जाती है, चिदाभास रूप में जीव करता उठता बन जाता है, तो उसके लिए शरीर है, शरीर के साथ उसका अटैचमेंट है। क्या है? फिर उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, उसको सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, उसको ज्वर आता है, उसके शरीर में पीड़ा होती है। क्यों? था तो सामान्य चेतना में, जल में कोई विकार नहीं था, अग्नि के संदोष से गर्म हो गया,